नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। ऐसी देवाधिदेव महादेव की पावन आनंदमय रसतत्व प्रदान करने वाली भगवान शिव की यह पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो बेटवा नगर में चल रही है, आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ प्रारंभ हुआ है। पिपलाद शिव महापुराण की कथा जो बाबा भोलेनाथ की कृपा से, सिद्धेश्वर बाबा की कृपा से इस मंडी प्रांगण के अंतर्गत श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा मंडप में विराजमान सभी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक एवं कथा के मुख्य यजमान श्री विशाल जगदीश जी पटेल, विधायक देपालपुर, एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुता, जिन्होंने भगवान शिव की ये पावन कथा को करवाकर अपने संपूर्ण बेटमा क्षेत्र, देपालपुर क्षेत्र का एक आनंद स्थापित किया। बड़ी मुश्किल से कहीं प्रभु की कृपा होती है, बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा होती है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य जीवन में किसी तीर्थ को नहीं जा सकता, जो मनुष्य कभी किसी पवित्र नदी का स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ तक नहीं जा पाता, कोई भगवान के देवालय, शिवालय, मंदिर तक नहीं जा पाता, और वो भूलवश भी, अनायास भूल से भी अगर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो उसको संपूर्ण तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण तीर्थों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। अगर भूल से भी वो भगवान की शरणागति में चले गया, वो भूल से भी अगर भगवान शिव की कथा में पहुंच गया, भूलवश भी अगर वो भगवान के भजन में पहुंच गया, तो उसको ये सारे तीर्थों का पुण्य फल, सारी पवित्र नदियों का पुण्य फल, सारे धामों का एक सुख उसको प्राप्त हो जाता। कल किसी माता ने एक प्रश्न किया था, जिन्होंने पत्र में लिखा था कि कोई बबीता जी करके हैं,
उन्होंने इस पत्र में लिखा कि गुरुदेव, क्या शिव महापुराण की कथा करवाने पर या शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, कथा करवाने के बाद या सुनने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग में से क्या एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना पड़ता है? बबीता जी जिन्होंने ये प्रश्न किया कि शिव महापुराण की कथा करवाने के बाद या सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद क्या 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना पड़ता है, उनके लिए उनके प्रश्न का केवल एक उत्तर है कि जो शिव महापुराण की कथा को करवा लेता है, जो शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंच जाता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है, उसको ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग भी इस पर कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार जो शिव का हो गया, एक बार जो शिव महापुराण तक पहुंच गया, एक बार जो देवाधिदेव महादेव के करीब पहुंच गया, तो वो महादेव का अपने आप हो जाता है। उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको फिर कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल वो शिव तत्व को जान जाए, वो भगवान शंकर की विरल भक्ति को जान जाए। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। जिसने शिव तत्व को जान लिया, जो एक बार भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, जो एक बार भूलवश भी शिव के करीब पहुंच गया, जो अनायास बिना सोचे समझे ही शंकर का गुणगान जिसने कर लिया, शिव तत्व को जिसने याद कर लिया, शंकर की भक्ति में जो डूब गया, उसको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान उसको ढूंढने के लिए आ जाते हैं कि मेरा भक्त कहाँ पर है, मेरा भक्त कहाँ बैठा हुआ है, मेरा भक्त कहाँ विराज है। और अच्छे से समझ लीजिए, जैसे कोई आपकी वस्तु खो जाती है, कोई आपका सामान खो गया, कोई वस्तु खो गई, तो आप उसको ढूंढते हो, ढूंढने का प्रयास करते हो, और बहुत ढूंढा तुमने, बहुत बहुत प्रयास करा तुमने ढूंढने का। वो वस्तु जो खोई हुई है, अब तुम्हारे कान का बुंदा था, तुम्हारे गले का हार था, तुम्हारे पाँव की बिछुड़ी थी, तुम्हारे पाँव का पायल थी, तुम्हारे हाथ का कोई चुड़ला, कोई अंगूठी तुम्हारे हाथ की थी, कोई भुजबंद था तुम्हारे हाथ का, कोई कर्णफूल था तुम्हारे कान का, कोई गले का कोई हरवा था, हरवे की कोई पत्ती थी, जो अभी तक तुमसे लगी हुई थी, जो अभी तक तुम्हारे करीब में थी, जो अभी तक तुम्हारे पास में थी। अगर वो तुम्हारे पास की वस्तु, तुम्हारे करीब में रखी हुई वस्तु, तुम्हारे नजदीक में रखी हुई वस्तु कहीं खो जाती है, तो आप उसको ढूंढते हो। जिस तरह तुम्हारे पास में रखी हुई वस्तु, तुमसे लगी हुई वस्तु खो जाए तो तुम उसे ढूंढते हो, उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, या मोबाइल पर, फेसबुक पर या आस्था चैनल पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेता है, और वो फिर अगर शिव को भूल भी जाता है तो शंकर उसको ढूंढने का प्रयास करता है कि मेरा शिव भक्त कहाँ गया, मेरा ओघड़ी का भक्त कहाँ गया। वो शिव तत्व को जानने वाला, वो शंकर भगवान का गुणगान करने वाला, वो गया कहाँ है? एक कितना सुंदर प्रश्न माता पार्वती जी ने शंकर जी से किया है।
कई बार माताएं अपने पति से भी ये प्रश्न करती है, जो प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि एक बात बताओ कि आपने विष पिया, उस विष को आपने पेट में नहीं उतारा, कंठ पर धारण करके रख लिया और आपका नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ गया। आपका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। पार्वती जी ने अपने पति से, पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया, मुझे केवल इतना सा बता दो कि उस जहर को तुमने पिया क्यों, और पिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? तुमने वो जहर पिया क्यों? कारण क्या था तुम्हारा जहर पीने का? वो विष पीने का कारण क्या था? और अगर आपने वो विष पिया तो उसको पेट में क्यों नहीं उतारा, उसको अंदर क्यों नहीं उतारा, उसको केवल गले में क्यों रखा? ये माता पार्वती जी का प्रश्न भगवान देवादिदेव महादेव से। और ये केवल माता पार्वती जी का प्रश्न नहीं, प्रत्येक माताओं का कभी कभी अपने पति से प्रश्न रहता है, तुम्हें जब ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? कई माताओं का ये प्रश्न अपने अपने पतियों से रहता, तुमको ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, और तुमको अगर ये बात मालूम थी तो तुमने छुपा के रखी, मेरे सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करी, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं करी? आखिर बात क्या है, कारण क्या है? क्या कारण है, क्या बात है? मुझे तो बताओ कम से कम। जैसे देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कह रही हैं कि भोलेनाथ प्रभु आखिर आपने विष पिया क्यों, और विष मान लो पी भी लिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं, उसको गले में क्यों धारण करके रखा, कंठ पर क्यों धारण करके रखा? अब आपने अपने पति से पूछा कि तुम्हारे ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पति क्या जवाब देगा? अरे छोड़ उस बात को, जाने दे, फालतू की बात मत कर, समय बर्बाद मत कर, आराम से सो और मुझे भी सोने दे। नहीं, पहले मुझे बताओ, तुमको ये मालूम था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं तेरा हाथ जोड़ूं, चुप रहे, नहीं बताया तो नहीं बताया, नहीं मारे तो बताओ मुझको कि तुमने आखिर मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अरे पति क्या, वो जगदम्बा, छुपा ली ना, हो गई ना, अब बात खत्म कर, अब क्यों माता बच्ची करे? तो नहीं, बस जैसे पत्नी अपने पति से बार बार प्रश्न कर रही है, उसी तरह पार्वती मैया शिव जी से प्रश्न कर रही है कि तुमने विष पिया क्यों, और पिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? बस इतना सा प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दे दो। देवादिदेव महादेव बहुत देर तक सुनते रहे। मेरे महाकाल बाबा, मेरे काल अधिपति, मेरे महंकालेश्वर, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे मल्लिकार्जुन, मेरे भीमाशंकर, मेरे श्रीशैलम, मेरे वैद्यनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे विश्वनाथ सुनते रहे। और सुनते सुनते मेरे भोलेनाथ जी ने कह दिया, पार्वती वो विष पीने का केवल एक कारण था, अगर वो विष पृथ्वी पर रह जाता, अगर वो विष भूमि पर रह जाता, अगर वो विष देवताओं के पास रह जाता तो जो पीता वो मर जाता, समाप्त हो जाता। पृथ्वी पर रहता तो पृथ्वी समाप्त हो जाती, इसलिए मैंने उस विष को पिया। तो पार्वती जी ने कहा, आपने इसलिए विष पिया तो फिर उसको पेट में क्यों नहीं उतारा, उसको गले में क्यों धारण करके रखा, नीचे क्यों नहीं उतारा, अंदर गुटके क्यों नहीं, अंदर गटके क्यों नहीं, अंदर उतारे क्यों नहीं उतारा? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने हाथ की हथेली में विष ले तो लिया था, मुख में पी तो लिया था, और उस विष को मैंने कंठ में, मुख में ले तो लिया, इतनी में मुझे याद आया
कि जितने संसार के जीव हैं, इन जीवों का पेट जब मैं उदर को भरता हूं, तब संसार के प्रत्येक मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों का मैं पेट भर देता हूं। अगर मैं अंदर इस जहर को पेट में उतारूंगा तो ना जाने कितने जीव जो इस पेट से पल रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने उसे कंठ पर धारण कर, उसे कंठ पर धारण करा। मेरे माताओं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। कुछ कुछ बातें अपने जीवन की ऐसी रहती हैं जिसको ना उगला जाता है और ना, बोलो बोलो जम के बोलो, निगला जाता। कोई कोई जीवन की बातें ऐसी रहती हैं जिसको कंठ पर रखा जाता। और जिसने अपने जीवन में कुछ बातों को अपने कंठ में रख लिया, समझ लो वो शंकर जैसा नीलकंठधारी बन गया, वो महादेव बन गया। रखो कंठ। किसी ने अपशब्द कह दिया और तुमने पलटकर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने गाली दी और तुमने पलटकर गाली दे दी, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने अपशब्द कहा और तुमने पलटकर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने उंगली उठाई तुम पर और तुमने उस पर उंगली उठा दी, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो जो दूसरे पर उंगली उठा रहे। दूसरे पर उंगली उठाने वाले को पहले अपने ऊपर उंगली उठाकर देख लो कि एक उंगली उसकी ओर गई है पर ये 3 उंगली तुम्हारी ओर जा रही है। उसमें अगर एक गलती होगी तो 3 गलतियां तुम में भरी होगी। उसमें एक अगर अवगुण होगा तो 3 अवगुण तुम्हारे भीतर भरा होगा। उसमें थोड़ी सी अगर गलती होगी तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी जिंदगी में तुमने भी करी होगी। इसलिए हम दूसरे में दोष देखें उससे पहले मनुष्य अपने में दोष देखे। हम दूसरे में अवगुण देखें उससे पहले मनुष्य अपने में अवगुण देखे। हम दूसरे पर कटाक्ष करें, हम दूसरे पर अपशब्द कहें, उससे पहले मनुष्य अपने भीतर झांक कर देखे, क्या मैंने जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं करा? क्या मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला? क्या मैंने जिंदगी में कभी अपशब्द नहीं कहा? मैंने कभी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया? मैंने जिंदगी में किसी को ताना नहीं दिया? मैंने जिंदगी में किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा? ये हमारे भीतर के अवगुणों को हमें देखना। सास बहू को सुधारने में लगी है। बहू, बोलो बोलो बोलो, सास को सुधारने में लगी है। देखो हम तो बोले ही नहीं, तुम पहले बोल दी थी। हमारा नाम मत लगाना कि गुरुजी बोले हो। सास बहू को सुधारने में लगी है, बहू सास को सुधारने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सास सुधारते 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 सिधर जाती है, पर बहू नहीं सुधर पाती है। उसी तरह बहू सास को सुधारते 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 बेटमा से इंदौर जाके रहना चालू कर देती है। बहू को सुधारना छोड़े, बहू सास को सुधारना छोड़े, अपने आप को जिस दिन हम स्वयं सुधारना प्रारंभ कर देंगे, अपने को ढालना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप को अंदर से शीतलता देना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन पूरा घर अपने आप सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सास ने बहू से कह दिया, अपने पिताजी के घर से यही सीख के आई है। हो जाता है कभी कभी, सास की सत्ता रहती है कभी कभी। जिस घर में सासू की सत्ता रहती रहती। एक नई नवेली बहू आई, सास ने उसको समझा दिया, बेटा देख मेरे अनुकूल चलना, मेरे अनुसार चलना, मैं जैसे क्यों वैसा करना, मेरे अनुसार चलना, मेरे से ज्यादा मुंह मिलाना मती और मेरे से आड़ा टेढ़ा जाना मती। तो समझ ले मेरे को। बहू ने कह दिया, जी मम्मी बिल्कुल आपके कहने पे चलो।
अब एक दिन सास कहीं गई हुई थी पड़ोस में मिलने के लिए। इतनी देर में कोई बाबा आ गया, भिक्षुक आ गया, कोई संत आ गया भिक्षा मांगने। माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। अंदर से बहू निकल कर आई और आकर बोली, देखो बाबा जी, हमारे यहाँ भी कोई है नहीं, आप यहाँ से जाओ, हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आप यहाँ से चले जाओ। संत गया, साधु गया, वो पड़ोस में पहुंच गया। पड़ोस में जाकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। जैसे ही आवाज लगाई वैसे जो दरवाजे पर बैठी थी, इसकी सास भी बैठी थी और पड़ोसन की सास भी बैठी थी। पड़ोस वाली सास ने सुना और सुनते सी अपनी बहू को आवाज लगाया, बेटा अंदर रोटी रखी हो तो संत को दे दे। बहू ने आकर रोटी दी। इतने में सास ने बाबा से पूछा, बाबा ये बताओ पास वाले मकान में भी गए थे क्या? हाँ माँ गया था। फिर वहां एक बहू मिली थी, उस बहू ने कह दिया हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारी सास नहीं है, घर में कोई है नहीं, तुम तो जाओ अभी यहाँ से। अच्छा ऐसा बोली, चल तो जरा बाबा चल। और बाबा का हाथ पकड़ के डोकरी बूढ़ी माँ सास घर ले गई। आवाज लगाया बाबा को खड़ा कर, बहू बहू। बहू दौड़ के आई, हाँ माँ ये बाबा आया था? हाँ। इसने भिक्षा मांगी थी? हाँ। तूने क्या किया? अभी हमारे यहाँ कोई है नहीं, सास नहीं है, घर में कोई है नहीं, बाबा अभी तुम जाओ। तू कहने वाली कौन होती है? बाबा को ये बोलने वाली तू होती कौन है कि तुम दरवाजे से जाओ? घर की मालकिन कौन? सासू जी आप। घर की सेठानी कौन? सासू जी आप। तो मना भी कौन करेगा? आप। गई सास धड़धड़ाती हुई बाहर, बाबा जाओ। बाबा को तो लगा था कि इतने प्रेम से पकड़ के लाई है तो आज भिक्षा ज्यादा मिलेगी, मालूम पड़े क्या कह रही है, जाओ। और बहू से आकर बोली, जब घर की मालकिन मैं हूं तो मना भी मैं ही करूंगी। बाबा भी बाल खुजाता वापिस चले गया। कहाँ सासू बहू के चक्कर में पड़ा। इसलिए निवेदन है आपसे, बहू सास को बदलने का प्रयास करे, सास बहू को बदलने का प्रयास करे। शिव पुराण कहती है हमें किसी को नहीं बदलना, अपने आप को जिस दिन हम बदल लेंगे उस दिन पूरा राष्ट्र बदला हुआ नजर आएगा। हम अपने आप को बदलें। गायत्री परिवार के लोग हमेशा कहते आए हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, बोलो जम के, युग बदलेगा। पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा और जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप हमें देखकर हमारा परिवार बदलेगा, हमारा घर बदलेगा, पड़ोस बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा, कॉलोनी बदलेगी और बदलते बदलते अपना बेटमा, अपना देपालपुर वापिस बदल जाएगा। हमें अपने आप को बदलना, स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना, स्वयं को बदलने का प्रयास करें। महाराज पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, कंठ में जहर रख रखा है, गटकते क्यों नहीं हो, अंदर उतारते क्यों नहीं हो? कंठ पर जहर रख रखा है, उगलते क्यों नहीं हो, बाहर निकालते क्यों नहीं हो? शिव जी कहते हैं बाहर निकालूंगा तो भी मेरा ये संसार, मेरी ये पृथ्वी, मेरा ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और अंदर भी उतारता हूं तो अंदर भी ये संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए कंठ पर रख रखा है। मेरे शंकर की एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, कोई बात अपने जीवन की इस कंठ में
भर कर रखना, ना उगलना ना निगलना। उगलने में भी ना जाने घर नष्ट हो जाए और निगलने में भी ना जाने घर नष्ट हो जाए, इसलिए उसको कंठ पर रखिए, कंठ पर रखिए, धारण कर कर रखो उसको। और जब कंठ पर धारण कर कर रखोगे, जब कंठ पर धारण कर कर तुमने रख लिया, तो तुम भी शिव जैसा एक तत्व प्राप्त कर लो, शिव जैसा तत्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। आप भी बोलिए, दिल से बोलिए, खाली ना। जरा आवाज यहां तक आना चाहिए, दम के बोलो, खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसार। मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। बाबा, इस संसार सागर में आने के बाद अगर मैं कहीं उलझ रही हूं, इस संसार सागर में आने के बाद अगर मैं भटक रही हूं, तो मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंभु, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, आपको आकर थामना। भजन करने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढता है? अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। भजन करने वाले को भगवान ढूंढता है। जिसने जिंदगी में एक लोटा जल भी अगर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, तो उसको ढूंढते ढूंढते मेरे महादेव उसके दरवाजे तक पहुंच ही जाते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है।